प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ़ होंगे और पॉजिटिव होंगे। लेके आई हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो जो कि मैंने डाला था अभी कुछ दिन पहले रूट चक्रा को लेकर के। तो रूट चक्रा का मैंने ब्लॉकेजेस बताया था और अभी मैं बताने वाली हूँ कि जब एक्टिवेट होता है तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका रूट चक्रा एक्टिवेट है या नहीं है। तो इस पे मैं सेकंड पार्ट लेके आई हूँ और नेक्स्ट मैं फिर सैक्रल चक्रा पे डिस्कस करूँगी। तो मैं 7 चक्रा क्लीन मतलब डिस्कवर करूँगी। उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको स्पिरिचुअल लाइफ से रिलेटेड बताने वाली हूँ, जो कि अब तक आपको नहीं पता थी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें रूट चक्रा के एक्टिवेट होने के जो साइन होते हैं या कैसे हम अपने आप में जानें कि हमारा रूट चक्रा बैलेंस है एंड एक्टिवेट है। तो गाइस, सबसे पहले अगर आपका रूट चक्रा एक्टिवेट है और पॉजिटिव वर्क कर रहा है और उसकी एनर्जी ब्लॉक में नहीं है, तो सबसे पहला जो आपको पता चलेगा कि आप इमोशनली बैलेंस रहेंगे। भले ही आसपास कितनी ही नकारात्मक चीज़ें हों या कोई भी कैसी भी इंसान या उनके बिहेव हों, आप बैलेंस होंगे। हाँ, आपका है कि थोड़ी देर से कोई प्रॉब्लम आ गई तो एक तो पल के लिए गुस्सा गुस्सी होना या थोड़ा सा उसके बारे में सोचना और उसके बाद फिर उसको लेट गो कर देना, क्योंकि आपके अंदर ये कैपेसिटी हो जाती है कि आप किसी भी थॉट को बार बार नहीं सोच सकते। अगर सोचते हैं तो मतलब आपको फिर अजीब सा ही फील होता है, तो आप उस चीज़ को समझ के पहले ही उससे किनारा कर लेते हैं। यानी कि आपको पता होता है कि ये चीज़ अब आपके लिए हानिकारक है या ये चीज़ आपको प्रॉब्लम करेगी, इसलिए फिर आप उस चीज़ से पहले ही किनारा कर लेते हैं और उसमें डीप जाने के बजाय आप मतलब शुरुआती से ही रिटर्न हो जाते हैं, उस चीज़ में फंसते नहीं हैं या फिर उस चीज़ को लेकर के ओवर थिंकिंग नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये आपका पहला एक साइन है कि आपका जो रूट चक्रा है वो एक्टिवेट है और बैलेंस में है। ठीक है, क्योंकि आपको पता होता है कि आपको किस तरीके से किस कंडीशन में बिहेव करना है और कैसी उस कंडीशन को किस वे में लेना है। अगर कोई कंडीशन सामने है तो उसको नकारात्मकता में लेना है या फिर पॉजिटिविटी के साथ में उसके साथ डील करना है। तो आपको ये डील करना आता है कि आप किसी भी कंडीशन में किस तरीके से बिहेव करेंगे या रिएक्ट करेंगे, ये आप जानते हैं जब आपका रूट चक्रा एक्टिवेट प्लस हील होता है। अब मैं बात करूँ नेक्स्ट में, तो सबसे मेजर चीज़ जो है लाइफ की, वो है फियर। आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई फियर है, कोई फोबिया है, तो आप उससे विजय पा लेंगे। या फिर मान लो कि आपकी एक नेचर में ऐसी चीज़ आ जाती है कि पहले आप फियर में रहते थे लेकिन सडनली कुछ चीज़ें ऐसी लाइफ में चेंजेस आ गए या फिर सडनली आपकी कुंडलिनी एक्टिवेट हो गई या फिर आपका रूट चक्र एक्टिवेट, जो वहाँ पे एनर्जी है वो एक्टिवेट हो गया है, तो आपके जीवन से धीरे धीरे ना फियर जाना ख़त्म हो जाता है, यानी जाना शुरू हो जाता है। और आपको लगता है कि यार डरना किस बात का है, मैं तो सही हूँ, जब मैं सही हूँ तो फिर मुझे डरना नहीं है। तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, पहली नंबर बात। और दूसरी नंबर बात कि आपके अंदर से फियर चला जाता है, किसी भी तरीके का फियर, कोई भी तरीके का फियर हो वो चला जाता है और आप उसमें कॉन्फिडेंस हासिल कर लेते हैं, आप अपनी स्ट्रेंथ में आ जाते हैं। आपको जो पहले लगता था ना कि जैसे हमेशा किसी की गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती थी, जब आपका रूट चक्र एक्टिवेट और प्लस एनर्जी लेवल पे बैलेंस हो जाए ना, तो आपको किसी की गाइडेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको लगता है कि आप अपने आप में इनफ हैं, आप अपने अपने लेवल पे अपनी चीज़ों को अच्छे से करते हैं और ये चीज़ें फिर आपको एक एप्रिसिएट भी करती हैं। आपको खुद की एनर्जी खुद आपको एप्रिसिएट करती है जब किसी चीज़ में आप हाथ देते हैं, यानी बिना डरे किसी चीज़ में आप चले जाते हैं और फिर वहाँ से आपको सक्सेस में आउटकम में सक्सेस मिलता है, तब आपके अंदर का एप्रिसिएट खुद आप अपने आप को करते हैं और कॉन्फिडेंस आपका गज़ब का डेवलप होना शुरू हो जाता है। और जो नेक्स्ट साइन है वो है सबसे बड़ी बात कि आपका जो विज़न है वो क्लियर होता है कि आपको लाइफ में चाहिए क्या, आपको लाइफ में करना क्या है। आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं किसी भी वजह से और आपको कोई डिस्ट्रैक्ट कर भी नहीं सकता है। तो आपको पता होता है कि भाई मेरा विज़न क्या है, मेरा एम का क्या है। ठीक है, मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल कि मेरा एम है जॉब करना या गवर्नमेंट जॉब लेना, तो मेरा ध्यान उसी पे होगा, मैं दिन रात उसी पे फोकस करूँगी या करूँगा। ठीक है, तो वहीं पे हम एनर्जी को लगाते हैं और उस एनर्जी को पा लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपका रूट चक्रा
जो है बैलेंस में है और वहाँ की एनर्जी इतनी एक्टिवेट हो गई है कि आप जिस तरफ आपका फोकस लग रहा है, क्योंकि आपको अपना विज़न क्लियर है कि मुझे ये करना है, तो जब आप वहाँ पे वर्क करते हैं तो वो चीज़ आपकी रियलिटी में आ जाती है, यानी 3D लाइफ में वो कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि आपका रूट चक्र एक्टिवेट है और जो वहाँ से एनर्जी क्रिएट हुई है वो पूरी एनर्जी आपने उस चीज़ पे लगाई है जिससे आप पाना चाहते हैं, और वो चीज़ आपकी कंप्लीट हो जाती है। ये नंबर 1 का साइन है आपकी कुंडली एक्टिवेट होने का, साथ में आपके रूट चक्र एक्टिवेट होने का। सबसे बड़ी बात है रूट चक्र एक्टिवेट होने का, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होती है और आपको क्लियर होता है कि मेरी लाइफ में ये चीज़ मुझे करनी है और ये सारी चीज़ें करना होता है। आपने सुना होगा बहुत लोग ना अपनी लाइफ को पहले से क्लियर करके रखते हैं कि 16 साल की उम्र में ये करना है और 26 साल तक हमको जॉब को ले लेना है और उसके बाद शादी के बाद फैमिली और इन ऑल दैट। तो ये उनका क्लियर विज़न होता है, और उनका इसलिए होता है क्योंकि उनको उनके रूट चक्रा जो है ना पॉजिटिव होता है, बैलेंस में होता है। उनको 3D लाइफ में प्लस अपनी इच्छाओं में बैलेंस करना आता है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है रूट चक्र एक्टिवेट होने वाले लोगों के साथ में। और नेक्स्ट जो इनका मैं साइन के बारे में बात करूँ तो ये बहुत क्रिएटिव पर्सन होते हैं। जिनका भी रूट चक्र एक्टिवेट होगा वो बहुत क्रिएटिव पर्सन होंगे। बहुत उनको खेलना कूदना या मस्ती करना, फ्रेंड्स के साथ में जाना, घूमना फिरना, यानी कि वो जो कंडीशन है उनकी राइट नाउ, मान लो फॉर एग्जांपल फैमिली में कोई इशू चल रहा है, कोई भी प्रॉब्लम अगर लाइफ में आ गई है तो वो उसको डील करेंगे। कैसे डील करेंगे? वो उस चीज़ पे रोने धोने के बजाय, उस पे सोचने के बजाय वो अपने आप को बाहर लेके जाएंगे। वो अपने आप को थोड़ा सा सोशलाइज करेंगे और अपनी एनर्जीज़ को एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद उस एनर्जी को वो डील कर लेंगे, क्योंकि उनका एक तरीका बन जाता है कि इस कंडीशन में हमें इसमें टेंशन लेने से अच्छा है कि हम अपने आप को या अपनी एनर्जी को डाइवर्ट कर दें। और ये उनका बहुत अच्छा वो होता है, क्योंकि यही हमें सीखना होता है कि जब हम किसी कंडीशन में फंस जाते हैं तो हमें एनर्जी डाइवर्ट करनी होती है, ताकि वो एनर्जी से हम हट के दूसरी एनर्जी पे हम लगा पाएँ। क्योंकि जब हम एक ही चीज़ पे, एक ही थॉट पे बार बार सोचते हैं तो जो हमारी एनर्जी है वो उस चीज़ को, जिस भी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं या कोई टेंशन के बारे में सोच रहे हैं, तो उस चीज़ की एनर्जी को और बढ़ा देती है और वो चीज़ फिर ऑलवेज या काफ़ी समय तक बनी रहती है और उसी में हम सफ़र करते रहते हैं। तो ये नकारात्मकता का प्रतीक होता है कि आपका जो रूट चक्र है वो ब्लॉक में है, इस वजह से आप उस चीज़ से बाहर नहीं आ रहे हैं। तो अगर ऐसा है तो प्लीज़ उसको हील कीजिए, वहाँ से अपने चक्रा को एक्टिवेट कीजिए और उस कंडीशन से अपनी एनर्जी को डाइवर्ट करना सीखिए। दूसरी नंबर बात जो साइन है उनका, जो भी सोचते हैं ना, जो जिनका रूट चक्रा जब एक्टिवेट होता है और पॉजिटिव बैलेंस में रहता है तो वो लोग जो भी सोचते हैं ना वो कंप्लीट हो जाता है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि फॉर एग्जांपल उन्होंने जॉब के लिए सोचा और उन्होंने वहाँ पे एनर्जी लगाई, उसके लिए उन्होंने ऑफर्स किया, एक्शन लिया और वो चीज़ कंप्लीट हो गई। क्यों? क्योंकि वो उनका जो एम होता है ना वो फिक्स होता है कि भाई ये मुझे करना है, क्योंकि ये क्लियर विज़न रखते हैं। इनके अंदर ना डाउट नहीं होता और ये मिड में नहीं रहते। मिड में मतलब कि शायद मैं इसको करूं या उसको करूं या ये करूं, मतलब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं रहते। उनको क्लियरिटी होती है कि हमें करना क्या है, ठीक है। तो जब उनको क्लियरिटी होती है तो उनको जो वो सोचते हैं उसको वो कंप्लीट कर ही लेते हैं, क्योंकि ये इनका एक खासियत होता है। और मैं अगर बात करूँ तो इनकी फ़िज़िकल वे में बात करूँ तो ये फिज़िकली बहुत फिट एंड फाइन रहते हैं और हेल्थ लेवल पे बहुत अच्छे होते हैं। सबसे ज़्यादा इनको जब ये रूट चक्र इनका जब एक्टिवेट होता है तब इनको सबसे ज़्यादा ना ज़मीनी चीज़ों से जुड़ना बहुत पसंद हो जाता है। जैसे कि नेचर में जाना इनको बहुत पसंद हो जाता है। एनिमल्स के साथ में इनका घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता है। पेट्स रखना इनको बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट जहाँ ये जाते हैं, अगर नेचर में निकल गए ना तो पैट्स इनके पीछे आना जाना लग जाएंगे। बर्ड्स इनके आसपास होंगे, बहुत सारे एनिमल्स इनको घेर लेंगे, क्योंकि रूट चक्र जब हमारा एक्टिवेट होता है ना तो बहुत एरिया तक, बहुत दूर तक वो हमारी वाइब्रेशन को बना के रखता है। पॉजिटिव वाइब्रेशन या पॉजिटिव ऑरा को क्रिएट करके रखता है। और उसमें क्या होता है, जब हम पॉजिटिविटी में होते हैं, जब हमारा रूट चक्र जब हमारा एक्टिवेट होता है तो बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करता है।
आपने देखा होगा कि बहुत सारे वर्ड्स या एनिमल्स आपको आपके पास आके घेर लेते हैं, आपके पास होते हैं। भले ही आप उनको समझ नहीं रहे हैं, लेकिन वो आपकी वाइब्रेशन को समझते हैं, वो आपकी वाइब्रेशंस के साथ में कम्युनिकेशन करते हैं, और जिसके चलते वो आपके आसपास आ जाते हैं, क्योंकि उनको आपके ऑरा में एक पॉजिटिविटी नज़र आती है। और फिर जब वो अपने ऑरा के साथ आपके ऑरा में इंटर करते हैं, तो आपका ऑरा और ब्रिलियंट हो जाता है, और पॉजिटिव हो जाता है। आप भी उनके ऑरा से हील होते हैं, प्लस वो आपके ऑरा से हील होना शुरू हो जाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा वो होता है जब रूट चक्रा एक्टिवेट होता है। तो आप कह सकते हैं कि आप प्रकृति प्रेमी हो जाते हैं। साथ ही साथ में आपकी अगर मैं हॉबी में बात करूँ, तो आपको कविताएं, सॉन्ग गाना, और जैसे क्रिकेट वगैरह, या फिर जैसे कि होते हैं ना बहुत सारे कबड्डी वगैरह, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ जाता है, क्योंकि आपका रूट चक्रा जो है ना स्ट्रांगली एक्टिवेट होता है। तो वो चाहता है कि आप ज़मीनी चीज़ों से जुड़े रहें, तब वो आपको खींचता है, मतलब ज़मीन की तरफ खींचता है, और आपको लगता है कि आप धरती में, किसी किसी के साथ तो ऐसा होता है, तो बहुत लोग ना धरती में सिंगल कुशन बिछाकर सोना पसंद करते हैं। उनको वो ठंडी 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 जो वो होती है ना अर्थ, वो बहुत उनको सुकून देती है, क्योंकि वो उस समय जब उनकी एनर्जी जब रूट चक्रा की एक्टिवेट होती है, तो वो कहते हैं कि वो अर्थ के साथ बहुत ज़्यादा बैलेंस में आ जाते हैं, और बहुत ज़्यादा कनेक्शन बनाना शुरू कर देते हैं। और कहते हैं ना कि जिसका अर्थ के साथ अच्छे से कनेक्शन बन गया, तो समझो अर्थ पूरा, जो भी जितना अर्थ में चीज़ें हैं वो उसको सपोर्ट करना शुरू कर देती है, एंड उसको गाइड करना शुरू कर देती है। जैसे कि फिर हमें दिखना शुरू होता है बटरफ्लाइज, तो हम उसको समझ जाते हैं, नंबर्स हमें दिखना शुरू हो जाते हैं, फैदर्स मिलना शुरू हो जाते हैं। ये तब होता है जब हमारा रूट चक्रा बैलेंस पोजीशन पे आ जाता है और एक्टिवेशन पे आ जाता है। तब हमारे साथ में बहुत सारी एनर्जी कनेक्शन बनाना शुरू कर देती है। साथ में मैं अगर बात करूं कि इनके ड्रीम जो हैं बहुत अच्छे होते हैं, और ड्रीम जो इनको दिखते हैं बहुत पॉजिटिव दिखते हैं। और साथ ही साथ में अधिकतर इनके ड्रीम में जो दिखाई देगा ना, तो इनको दिखाई देगा कि वो आसमान से नीचे आ रहे हैं, उड़ रहे हैं, हवा में उड़ रहे हैं, या फिर ऊपर की तरफ जा रहे हैं। कुछ ऐसे ड्रीम्स इनको बहुत दिखते हैं, क्योंकि जब ये इनका जो रूट चक्र एक्टिवेट होता है, तो अर्थ इनकी एनर्जी की जो बन जाती है वाइब्रेशन, तो अर्थ के साथ साथ में एयर एनर्जी भी इनको कनेक्ट करना शुरू कर देती है। जब एयर और अर्थ के साथ में जब इनका कनेक्शन बनता है, बिकॉज रूट चक्रा जो है अर्थ से कनेक्टेड होता है, तो अर्थ के साथ साथ में एयर भी उनके साथ कनेक्ट बन जाती है, क्योंकि बिना अर्थ पे तो एयर तो होती ही है ना। तो अर्थ के साथ साथ में उनका एयर साइन बैलेंस में आना शुरू हो जाता है। एयर के साथ साथ में वाटर साइन उनका बैलेंस में आ जाता है, क्योंकि वो इमोशनली बैलेंस फील कर लेते हैं। और फिर उनका फायर भी उनका बैलेंस में आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि जब उनका जो रूट चक्र एक्टिवेट होता है, तब उनको पता होता है कि किस कंडीशन पे उनको गुस्सा करना है, और किस बात को ऐसे ही लेट गो कर देना है, क्योंकि वहाँ पे कोई ज़्यादा उस पर गुस्सा करने की बात नहीं है। और अगर रही बात आकाश की, तो आकाश की एनर्जी है कि वो अपने आप में हैप्पीनेस रहते हैं और क्रिएटिविटी पे बहुत फोकस करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जब आपका रूट चक्र एक्टिवेट होता है, रूट चक्र जब बैलेंस में आ जाता है, तो आप पांचों तत्वों को बैलेंस में मतलब नॉर्मली कर लेते हैं। जैसे कि मैंने भी आपको बताया, अर्थ, फायर, एयर, वाटर एंड स्काई। तो ये पांचों जो तत्व हैं, जो कि हमारा शरीर इनसे बना हुआ है, इन पे हमारा कंट्रोल हो जाता है, नियंत्रण हो जाता है, और हम इनको बैलेंस करते हुए फिर हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी जो है वो फिर आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाती है। और फिर जब धीरे धीरे हम बात करेंगे नेक्स्ट सैक्रल चक्रा को लेकर के, तब मैं आपको डिस्कस करूँगी। फिलहाल आज हमारा रूट चक्रा का है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जब रूट चक्रा जब आपका एक्टिवेट है, तो आपको क्या क्या फीलिंग आना शुरू हो जाएंगी। और अगर ब्लॉकेजेस में है, तो वो मैंने अपनी फर्स्ट पार्ट में बताया है, तो वहाँ आपको क्या होगा वो भी अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो या गाइस, ये है आपके लिए रूट चक्रा क्या मैसेजेस एंड आपके लिए गाइडेंस। आई होप आपको समझ में आया हो, आपको क्लियरिटी मिली है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। और मैं चाहूँगी कि इन वीडियोस को ज़रूर आप शेयर कीजिए, दूसरों तक पहुँचाइए, ताकि अगर वो थोड़े से भी प्रॉब्लम में हैं, तो अपने रूट चक्रा पे वर्क करके अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं। और एक बात और मैं आपको बता के जाऊँगी कि आपको बैलेंस कैसे करना है अपने रूट चक्रा को। तो सबसे बढ़िया जो तरीका है, एक तो है आपका प्राणायाम। सुबह शाम में प्राणायाम कीजिए,
और कुंभक लगाइए और श्वासों पे ध्यान लगाना शुरू कीजिए। सबसे पहले श्वासों पे कंट्रोल कीजिए, क्योंकि एयर साइन जो है, एयर यानी हवा, श्वास हमारी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्यों करती है? देखिए, आप खुद ही देखिए, अगर अग्नि में अगर एयर को इंक्लूड किया जाए तो अग्नि भड़क जाएगी, राइट। अगर एयर को वाटर में इंक्लूड किया जाए या वाटर के साथ में कनेक्ट कराया जाए तो वाटर में सैलाब आ जाएगा। आपने बहुत सुना होगा, सुनामियाँ आती हैं, तूफान आते हैं और पानी वो बाढ़ आ जाती है। तो क्यों आती है? क्योंकि पानी का और वाटर एयर का कॉम्बिनेशन ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से इनबैलेंसिंग वहाँ पे आ गई है। ठीक है। अगर हम बात करें वाटर का हो गया, फायर का हो गया, अर्थ को लेकर के हम बात करें कि अर्थ के साथ अगर ज़्यादा हवा जो है कनेक्ट हो जाएगी तो क्या होगा? तूफान आ जाएगा, बहुत सारी तबाही मच जाती है जब आंधी तूफान आना शुरू हो जाता है। अगर हम बात करें आकाश के साथ में, जब जो हमारी हवाएं बहुत ज़्यादा प्रचंड हो जाती हैं और हाई उस पे चली जाती हैं, तो हवा क्या करती हैं? बारिश को ले आती हैं। तो सबसे सोचने वाली बात है कि हवा जो है, एयर जो है, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और वही चीज़ हमारी श्वासें हैं। श्वासों में क्या है? हवा जो हम ले रहे हैं, श्वासों को, एयर को अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है। तो यही श्वासें हमें पूरी पांचों तत्वों को बैलेंस कर सकती है और पांचों तत्वों को इनबैलेंस भी कर सकती है। तो यानी कि श्वासों का सही तरीके से लेना ही हमारे चक्राजों को बैलेंस कर सकता है, और श्वासों का गलत तरीके से लेना ही हमारे किसी भी एक एलिमेंट को एक्टिवेट कर सकता है। जैसे गुस्सा आ जाता है या फिर अचानक से आप इमोशनली ब्लॉक में चले जाते हैं, तो ये इमीडिएटली आपको इनबैलेंस भी कर सकता है। मैं इस पे एक और वीडियो बनाऊंगी कि आप कैसे अपने पांचों तत्वों को बैलेंस कर सकते हैं सिर्फ श्वासों के थ्रू, तो वो मैं नेक्स्ट उसमें बनाऊंगी। लेकिन फ़िलहाल के लिए अभी आप शुरू कीजिए श्वासों पे ध्यान लगाना और अपने आप के साथ में कनेक्ट होना। तो प्राणायाम कीजिए और श्वासों पे ध्यान लगाइए। अपनी श्वासों को, अपनी ब्रीदिंग की टाइमिंग को देखिए, उसको देखिए कितना टाइम आप ब्रीदिंग लेते हैं, कितना आप रोक पाते हैं, नहीं रोक पाते हैं। इन सब को लेकर के एक्सपेरिमेंट कीजिए, तब धीरे धीरे आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो अभी के लिए इतना ही, चलती हूँ, आगे मिलूँगी फिर नेक्स्ट वीडियो में। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप नए आए हैं तो आगे भी अगर आपको लगता है मेरे साथ बन के रहने का या मेरे साथ और भी ऐसी वीडियोज़ को सुनने का, तो आपका वेलकम है। इसी के साथ बाय बाय।